दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि मतलब जो हमारा पहले एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन चलता था ना, उसी का एक एडवांस वर्जन मान लीजिए इसमें, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें बजट आप जान लीजिए। पहले जैसे कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का जो बजट था 3 करोड़ था, उसको बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया गया। किसमें? ज्ञान भारतम मिशन में, ठीक है दोस्तों। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें? 2025 से 26 के बजट में, ठीक है। किस लिए किया गया है? टू प्रिजर्व एंड डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी जगह जगह पड़े हुए हैं, मतलब जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, म्यूजियम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे मठ हो, कोई भी ऐसी जगह हो, बस इंडिया में हो, वो सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज कर देना और प्रिजर्व कर देना, ताकि लोग भी देख सकें और हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें यही मैं जो मैंने बताया आपको मेजर इन्हेंसमेंट यही है, जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग मतलब ये ऐसी मिशन चल रहा था इसके लिए नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, इसी का एक एडवांस वर्जन मान लीजिए। ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? 2003 में लॉन्च हुआ था। कौन सा? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। और ये अभी मतलब ये बजट में ही लॉन्च हो गया था एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हाथ से लिखी हुई चीज़, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। हाथ से लिखी हुई चीज़ और जो कि कम से कम 75 साल से ज़्यादा पुरानी हो, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और हाथ से लिखी हुई किसी चीज़ पे, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो मतलब छाल हो, है ना। हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन मटेरियल्स लाइक पेपर, पाम लीफ, बर्च बार्क और क्लोथ कपड़े पे, और मस्ट बी एट लीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड। ये ध्यान रखना, ये उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाँ, इनका कुछ साइंटिफिक या हिस्टोरिकल या लिटरेरी या कल्चरल वैल्यू होना चाहिए तभी, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब किसी भी चीज़ को जो भी 75 साल पुराना कह देंगे, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ठीक है। बख्शाली मानुस्क्रिप्ट, ये कौन सा मानुस्क्रिप्ट? ये दोस्तों मैथमेटिकल टेक्स्ट है जिसको बर्च बार्क पे लिखा गया था, ठीक है। बर्च के मतलब छाल पे, ठीक, बर्च ट्री के। ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है जहाँ पे सिंबल ऑफ फॉर जीरो यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद अदर इनिशिएटिव देखेंगे जो इसी की तरह है। किसकी तरह? मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किए गए हैं, वैसे इनिशिएटिव और कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर पहले आप देखेंगे जो मतलब ब्रिटिश के समय में, तो 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, इसका काम भी वही था मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना है। किसके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था? ये विलियम जोन्स। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। बाकी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन मैंने आपको बता दिया 2003 में स्टार्ट हुआ था। अंडर किसके है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, ऑब्वियसली इसी कंट्री में होगा। उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, इसमें कम से कम 3600 से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व हो रखे हैं, ठीक है। अब बाकी लीगल प्रोविजन देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो लीगल प्रोविजन में आप ध्यान रखिएगा डीपीएसपी में, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जैसे कि आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, 49 क्या कहता है दोस्तों? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉन्यूमेंट्स हो, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक मतलब जो भी चीज़ जिसका मतलब आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की पूरी तरह से है। मतलब उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर तरह की मतलब चाहे वो इनिशिएटिव निकाले, चाहे कोई भी स्कीम निकाले, पर उनको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, किसके तहत? 51A का F जो है दोस्तों, इसके तहत संविधान में लिखा गया है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, ठीक है दोस्तों।